सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए नमाज क्या चीज है, नमाज की अहमियत क्या है, आप गौर से समाअत फरमाएं। एक मर्तबा हजरत सैयदना मालिक इब्ने दिनार रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जो वो अपने इलाके के अंदर अपने कुछ अहबाब के साथ, कुछ साथियों के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत एक कनीज है, एक लड़की है, एक कनीज है, बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती की वजह से कई कनीजें उसके इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार ने उस लड़की के करीब जाकर के फरमाया, क्या तुझे तेरा मालिक बेचेगा? इसलिए कि पहले कनीजें खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी। जब उस लड़की से कहा, खूबसूरत कनीज से कहा, तो उसने गर्दन को झुरझुरी दी और झुरझुरी देने के बाद कहा, मेरे मालिक के पास चलिए और आप खुद ही बात कर लीजिए कि वो मुझे बेचेगा कि नहीं बेचेगा। इसलिए कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन और जमील थी कि उसका मालिक उसके बगैर रह नहीं सकता था और उसकी बड़ी इज्जत थी। कनीज होने के बाद भी मलकाओं की तरह उसकी इज्जत थी, रानियों की तरह उसकी इज्जत थी, बादशाहजादियों की तरह उसकी इज्जत थी। उसके हुस्न और जमाल ने लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर रखी थी। हजरत मालिक दिनार को उसने कहा, चलें चल के मेरे मालिक से बात तो करें। हजरत मालिक को दिनार गए, वो बहुत बड़े मालदार और बहुत बड़े सरदार की कनीज थी। उसके पास जाकर के मालिक को दिनार ने कहा, क्या इस कनीज को तुम बेचोगे? हजरत मालिक बिन दिनार को वो जानता था, पहचानता था कि ये सूफी इंसान है, अल्लाह के वली हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं रखते। तो उसने हंस करके कहा, बाबा क्या इस कनीज को आप खरीद सकते हो? बताओ इसकी कीमत क्या है? तो हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, 2 सड़ी हुई खजूरें, 2 सड़ी हुई, अंदाज देखे खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा, खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है? तो हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिक को दिनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो बात वो सरदार ने, मालदार ने पूछा, ऐ हजरत मालिक को दिनार इसमें क्या ऐब है? तो उस वक्त तो आपने फरमाया, देखो पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर, ये तेरे साथ बगावत करेगी और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी, आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी। आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद दिनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी, जिसके अंदर ये सारे ऐब नहीं है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, अगर वो न नहाए तो उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी? हजरत मालिक को दिनार ने फरमाया, हाँ मेरे पास कनीज ऐसी है कि जो वो जाफरान की बनी हुई है, उसकी परवरिश याकूत और जमरुद के माहौल में हुई है और जिसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, वो काफूर की बनी है, वो अंबर की बनी है और उसका हाल ये है कि उसके अंदर नूरानियत है, वो मरेगी नहीं और वो जिसको मिलेगी वो भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा, वो कौन सी कनीज है? तो फरमाया कि उसको हूर कहते हैं और वो जन्नत की हूर है। तो पूछा कि उसकी कीमत क्या है? अब जरा तवज्जो फरमाए, असल जो उन्वान की तरफ आपको लाना था वो ये है कि उस शख्स ने पूछा, बाबा उसकी कीमत क्या है? तो मालिक को दिनार फरमाते हैं, इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई वुजू कर ले और
वुजू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले, तो बस ये 2 रकात नफल नमाज उसका महर है, उसकी कीमत है कि ये 2 रकात नफल पर अल्लाह वो जन्नत की हूर उसको हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आप अंदाजा करें कि जब 2 रकात नफल पर जन्नत की हूर मिल जाती है, सिर्फ 2 रकात नफल पर, अब अंदाजा करें हूर जहां की होगी तो ठिकाना भी वहीं का होगा। इसका मतलब यह है कि जब नफल नमाज की ये शान है तो सुन्नत मौक़िदा की क्या शान होगी, और जब सुन्नत ताकीदी की ये शान है तो फिर फराइज की क्या शान होगी। लेकिन हमने नमाज को तर्क किया। मर्द फिर भी 5% नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतों में नमाज की बड़ी कमी है, औरतें नमाज से कोसों दूर हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, याद रखना, नमाज पढ़ने से अल्लाह भी मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत भी मिलती है।